The concern is only when the camera is on. और वो कंसर्न, वो बोझ सिर्फ कैमरा ऑन होने पर आता है। जैसे ही कैमरे की लाइट बुझ जाती है, वो बोझ बुझ जाता है, वो दिल बुझ जाता है, वो कलीसिया के लिए तरस बुझ जाता है, वो ऊंची ऊंची आहें खत्म हो जाती हैं, वो ऊंची ऊंची गिड़गिड़ाना खत्म हो जाता है। एंड वी टेल द वर्ल्ड दैट वी रियली कंसर्न अबाउट चर्च। हमें इस डूबती दुनिया की बड़ी फिक्र है, और फिक्र उस वक्त तक है जब तक कैमरे की लाल बत्ती ऑन है, जब तक कैमरे की लाइट ऑन है। व्हेन इट्स एंड वी आर वेरी क्लोज टू द एंड। दुनिया में क्यास है, दुनिया में अफरा तफरी है, दुनिया में हर वो बात जो आखिरी वक्त के बारे में लिखी है, एक एक करके पूरी होती चली जा रही है। और दुनिया के अंदर लोग परेशान हैं, और लोग कलीसिया की तरफ, चर्च की तरफ आंखें उठाकर देख रहे हैं। और चर्च इज स्लीपिंग राइट नाउ। चर्च इज जस्ट स्लीपिंग। दे हैव नथिंग, दे हैव जस्ट स्लीपिंग। एंड देयर इज नो वन who can wake them up. Just rise up, church. It's time. People are looking for us. They're looking for prayers, and we are busy in different things which is totally irrelevant to church. और अगर कभी हम चर्च के अंदर प्रेयर मीटिंग रख भी ले, जब तक हम सामने कैमरा ना लगा लें, हमारी प्रेयर मीटिंग शुरू भी नहीं होगी। जब तक हम दुआ के लिए सेल्फियां ना बना लें, और फेसबुक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वो सेल्फियां, वो चीज़ें अपलोड ना कर दें कि लो जी हमने आज दुआया मीटिंग की है और हम इस तरह से दुआया मीटिंग कर रहे हैं। बाइबल ऐसी दुआया मीटिंग नहीं कहती है, बल्कि वो कहती है गो इन योर क्लोजेट, अपने खलवत खाना में जा, एंड डोंट शो अप। ऐसी दुआओं का कोई रिजल्ट नहीं है। अगर बाइबल उस वक्त कहती थी जो बाजारों में खड़े होकर, ऊंची जगहों पर खड़े होकर और दिखाते हैं लोगों को कि हम ऐसे दुआ कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग द सेम, और हम आज वो जगहें बदल गई हैं, और वहाँ पर ऊंची जगहों के बजाय हमें फेसबुक मिल गया है टू शो ऑफ द पीपल। इट्स गुड, वी कैन हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकें, बट क्या वाकई आपकी ये इंटेंशन है, या आपकी ये इंटेंशन है कि आप दुनिया को दिखा सकें कि आप दुआ कर रहे हैं, आपका चर्च दुआ कर रहा है, एंड यू आर रियली वेरी कंसर्न्ड, एंड द कंसर्न इज ओनली व्हेन द कैमरा इज ऑन। और वो कंसर्न, वो बोझ सिर्फ कैमरा ऑन होने पर आता है। जैसे ही कैमरे की लाइट बुझ जाती है, वो बोझ बुझ जाता है, वो दिल बुझ जाता है, वो कलीसिया के लिए तरस बुझ जाता है, वो ऊंची ऊंची आहें खत्म हो जाती हैं, वो ऊंची ऊंची गिड़गिड़ाना खत्म हो जाता है। एंड वी टेल द वर्ल्ड दैट वी रियली कंसर्न अबाउट चर्च। हमें इस डूबती दुनिया की बड़ी फिक्र है, और फिक्र उस वक्त तक है जब तक कैमरे की लाल बत्ती ऑन है, जब तक कैमरे की लाइट ऑन है। व्हेन इट शट्स ऑफ, योर एवरीथिंग शट्स ऑफ। जस्ट थिंक अबाउट दैट। इसके बारे में सोचें, ख्याल करें। God is looking at us. खुदा हमारी तरफ देख रहा है। He is looking on each person in church. वो चर्च में जितने भी उसने लोगों को अपॉइंट किया है, फ्रॉम सीनियर रेवरेंड, डॉक्टर एंड सीनियर पास्टर, वहां से लेके ही इज जस्ट लुकिंग एट द डाउनवर्ड, द लीस्ट वन यू थिंक, एंड ही इज लुकिंग एट एवरीवन व्हाट वी आर डूइंग नाउ। वो हर एक की तरफ देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। और सुनिएगा, देयर इज अ टाइम देन वी हैव टू आंसर दैट। एक वक्त आएगा, और वो वक्त दूर नहीं है, जब मुझे और आपको उस कटहरे में खड़ा किया जाएगा, जहां हमसे पूछा जाएगा। और सिर्फ उन बातों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो हम कमिट करते हैं, उन चीजों के बारे में भी पूछा जाएगा जो हम कर सकते थे उसकी दुल्हन के लिए, लेकिन हमने नहीं की हैं। What Bible says about this?
जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। एंड इफ यू नो कि चर्च के अंदर या कलीसिया के अंदर या किसी की भलाई में, किसी की बेहतरी में आप कुछ कर सकते हैं, एंड यू स्टिल बी अ स्पेक्टेटर, और आप तमाशाई बनकर बैठे रहते हैं, देन इट्स अ सिन। चोरी करना, जिना करना, गाली देना, नाच रंग देखना, शराब पीना, दीज आर सिन। लेकिन यह भी गुनाह है कि आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया है।